1, ignition. पिछले साल जून में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में जाते हैं। ये सिर्फ 8 दिन का एक टेस्ट मिशन था, लेकिन उनके स्पेसक्राफ्ट में टेक्निकल फेलियर्स की वजह से उनको 286 दिन तक स्पेस स्टेशन में रुकना पड़ता है। फाइनली 9 महीने के बाद 18 मार्च 2025 में सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और उनके साथ 2 और एस्ट्रोनॉट्स अर्थ में सक्सेसफुली लैंड कर लेते हैं। लेकिन आने वाले दिनों में इनको अपने ही प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। अर्थ में वापस आने के बाद एस्ट्रोनॉट्स के लिए चलना या खड़ा रहना जितना आसान काम भी बहुत ही टफ हो जाता है। इवन पानी पीना या खाना खाना भी उनके लिए वर्कआउट सेशन बन जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, उनका बोन लॉस, मसल लॉस और उनका हार्ट का साइज भी श्रिंक हो जाता है। उसके साथ साथ उनका इम्यून सिस्टम इतना वीक हो जाता है कि उनका हेल्थ रिस्क भी बढ़ जाता है। तो सारे एस्ट्रोनॉट्स धरती में वापस आने के बाद और कौन से प्रॉब्लम्स फेस करते हैं और उसके पीछे रीजन क्या है, उनको स्पेस से धरती में वापस कैसे लाया जाता है, और पिछले 9 महीनों में सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर कौन से प्रोजेक्ट्स में काम कर रहे थे, ये सब हम जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले प्लीज लाइक दिस वीडियो। आपका एक लाइक मुझे बहुत हेल्प करेगा। हमारी कहानी शुरू होती है 5 जून 2024 को सुबह 10:52 पे फ्लोरिडा के स्पेस स्टेशन से एक रॉकेट लॉन्च होता है। इस रॉकेट में 2 एस्ट्रोनॉट्स थे, कमांडर बैरी बुच विल्मोर और स्पेसक्राफ्ट पायलट सुनीता विलियम्स। उनका डेस्टिनेशन था इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। ये एक छोटा सा मिशन था। दोनों एस्ट्रोनॉट्स 8 दिन के बाद यानी कि 14 जून 2024 को अर्थ में वापस आने वाले थे। इस मिशन की सबसे खास बात थी ये स्पेसक्राफ्ट, जिसमें दोनों एस्ट्रोनॉट्स ट्रैवल कर रहे थे। इस स्पेसक्राफ्ट की परफॉर्मेंस को टेस्ट करना ही दोनों एस्ट्रोनॉट्स का मेन ऑब्जेक्टिव था। टेस्ट का मतलब स्पेसक्राफ्ट का सक्सेसफुली लॉन्च होना, स्पेस स्टेशन में डॉक करना और अर्थ में सेफली रिटर्न करना। इस स्पेसक्राफ्ट का नाम था स्टारलाइनर, जिसे बोइंग ने डिजाइन किया था। ये वही कंपनी है जो कमर्शियल एयरप्लेन्स बनाती है। इसी वजह से इस मिशन का नाम था बोइंग क्रू फ्लाइट टेस्ट। लगभग 27 घंटा ट्रैवल करने के बाद 6 जून 2024 को 1:34 पर स्टारलाइनर इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में पहुंच जाती है। सब लोग बहुत एक्साइटेड थे। बोइंग कंपनी के लिए ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी, क्योंकि स्पेसएक्स के बाद बोइंग सेकेंड प्राइवेट कंपनी बन गई थी जो अपने स्पेसक्राफ्ट में ह्यूमंस को सक्सेसफुली स्पेस में भेज पाया था। लेकिन इस स्पेसक्राफ्ट में प्रॉब्लम्स दिखना ऑलरेडी शुरू हो चुका था। 5 जून को रॉकेट लॉन्च होने के बाद ये देखा जाता है कि रॉकेट में 2 जगह से हीलियम गैस लीक हो रही है। हीलियम गैस की वजह से स्पेसक्राफ्ट में प्रोपल्सन सिस्टम काम करती है और इसी प्रोपल्सन सिस्टम की वजह से थ्रस्टर्स काम करते हैं। स्पेसक्राफ्ट में मल्टीपल थ्रस्टर्स होते हैं जो कि उसको स्पेस स्टेशन में डॉक या फिर अनडॉक करने में हेल्प करते हैं। स्टारलाइनर में ऑलरेडी 2 जगह से हीलियम गैस लीक हो रही थी और स्पेस स्टेशन में पहुंचने के बाद देखा जाता है कि 4 जगह से हीलियम गैस लीक हो रही है। ये इतना बड़ा इशू नहीं था, लेकिन डॉकिंग से 1 घंटा पहले पता चलता है कि स्पेसक्राफ्ट में जो 28 थ्रस्टर्स लगे थे उसमें से 5 थ्रस्टर्स काम नहीं कर रहे हैं। ये एक बड़ा प्रॉब्लम था। इसीलिए बुच विल्मोर मैनुअल कंट्रोल अपने हाथ में लेते हैं और ग्राउंड में जो इंजीनियर्स मौजूद थे उनके हेल्प से 5 में से 4 थ्रस्टर्स को ऑनलाइन लेकर आते हैं और स्पेस स्टेशन में स्टारलाइनर को डॉक करा देते हैं। इतने सारे प्रॉब्लम्स को देखते हुए नासा डिसाइड करता है कि स्टारलाइनर स्पेसक्राफ्ट में एस्ट्रोनॉट्स को वापस धरती पर लेकर आना सेफ नहीं होगा। इसीलिए अपने ड्यू डेट यानी कि 14 जून 2024 को स्टारलाइनर सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर के बिना ही धरती में वापस आ जाता है। इसीलिए लोगों को ये लगने लगता है कि दोनों एस्ट्रोनॉट्स स्पेस में फंस चुके हैं और वापस नहीं आ सकते। The expedition has turned to a rescue mission. They're being left stranded on the International Space Station. ये सच था कि 8 दिन का मिशन 286 दिन यानी कि 9 महीनों तक एक्सटेंड हो गया था, लेकिन सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर बिल्कुल ही सेफ थी और अर्थ में वापस आ सकते थे। एक्चुअली दोनों एस्ट्रोनॉट्स बहुत ही एक्सपीरियंस्ड हैं। इस मिशन से पहले बुच विल्मोर स्पेस में 170 डेज बिता चुके थे और सुनीता विलियम्स तो उनसे भी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है। वो इससे पहले 322 दिन स्पेस में बिता चुकी थी और ये दोनों इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में थे, जहाँ पे और भी एस्ट्रोनॉट्स उनके साथ मौजूद थे। स्पेस स्टेशन की खास बात यह है कि वो कभी भी खाली नहीं रहता है। वहाँ पे कोई ना कोई क्रू मेंबर हमेशा मौजूद रहते हैं। और इसकी साइज की बात करें तो सोलर पैनल्स को मिलाकर इसका विड्थ 356 फीट है, जो एक फुटबॉल फील्ड जितना बड़ा है। और लिविंग स्पेस की बात करें तो ये एक 5 BHK घर से भी बड़ा है। इतने बड़े जगह में 2 एक्स्ट्रा लोगों को एडजस्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला था। और नासा अगले कुछ दिनों में ही एक्स्ट्रा फूड सप्लाई और उनके पर्सनल आइटम्स को उन तक पहुंचा देती है। अभी उनका जो मिशन था वो लास्ट ईयर जून में ही खत्म हो चुका था। तो ये दोनों एस्ट्रोनॉट्स पिछले 9 महीनों से स्पेस स्टेशन में क्या कर रहे थे?
ये दोनों दूसरे क्रू मेंबर्स के साथ मिलकर बहुत सारे इंपॉर्टेंट साइंटिफिक प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम कर रहे थे। उनमें से सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था स्पेस बॉटनी, मतलब स्पेस में प्लांट ग्रो करना। उन्होंने स्पेस स्टेशन में रेड रोमेन लेट्यूस नाम का एक प्लांट ग्रो किया, ये समझने के लिए कि ग्रेविटी और स्पेस के कंडीशंस प्लांट के ग्रोथ को कैसे अफेक्ट करती है। उन्होंने स्पेस में माइक्रोब्स के ऊपर भी स्टडी किया, जो साइंटिस्ट्स को ये समझने में मदद करेगा कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म स्पेस में कैसे बिहेव करते हैं, जिससे ये पता चलेगा कि मून और मार्स जैसी जगहों पर माइक्रोबियल स्प्रेड को कैसे कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा उन्होंने फ्लूइड सिस्टम्स, आल्गी बेस्ड लाइफ सपोर्ट सिस्टम्स, न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज के ऊपर भी रिसर्च किया। कुल मिला के पिछले 9 महीनों में दोनों एस्ट्रोनॉट्स 150 साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स का हिस्सा बने, जो कि लगभग 900 आवर्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट थी। पूरे मिशन में दोनों एस्ट्रोनॉट्स लाइव इवेंट्स के थ्रू पब्लिक से कनेक्ट होते रहते थे। पिछले साल ऐसे ही एक लाइव इवेंट में सुनीता विलियम्स सबको दिवाली की विश करते हैं। My warmest wishes for a happy Diwali to everyone celebrating the Festival of Lights today at the White House and around the world. 18 मार्च 2025 फाइनली वो दिन आ जाता है जब सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर वापस आने वाले थे। उनको वापस लाने के लिए नासा ने क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट का यूज किया, जो कि स्पेस एक्स का है। स्पेस एक्स इलन मस्क की कंपनी है। क्रू ड्रैगन वही स्पेसक्राफ्ट है जो नए एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस स्टेशन में लेकर जाता है और पुराने एस्ट्रोनॉट्स को वहां से लेकर आने का काम करता है। 18 मार्च को क्रू ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से अनडॉक होता है, जिसमें सुनीता विलियम्स, बुच विल्मोर और उनके साथ 2 और एस्ट्रोनॉट्स भी होते हैं। ये पूरा प्रोसेस ऑटोमेटेड होता है। अनडॉकिंग के बाद स्पेसक्राफ्ट धीरे धीरे अपने ऑर्बिट को लोअर करता है और अर्थ की तरफ डिसेंड करना शुरू करता है। तब उसका स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर होता है। जब क्रू ड्रैगन अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है, तब इंटेंस फ्रिक्शन की वजह से एक्सट्रीम हीट जनरेट होती है। इसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 1650 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये टेम्परेचर मोल्टेन लावा से भी 3 गुना ज्यादा होता है। इस एक्सट्रीम हीट से एस्ट्रोनॉट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए स्पेसक्राफ्ट में PICA-X नाम का एक हीट शील्ड लगा होता है। अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर करने के बाद स्पेसक्राफ्ट की स्पीड एयर रेजिस्टेंस और फ्रिक्शन की वजह से स्लो हो जाती है। करीब 3:24 पर स्पेसक्राफ्ट 18,000 फीट अल्टीट्यूड पे आता है। तभी सबसे पहले 2 पैराशूट्स खुलते हैं। ये स्पेसक्राफ्ट को स्टेबलाइज करते हैं। फिर कुछ देर के बाद 2 और पैराशूट्स खुलते हैं। ये 4 पैराशूट स्पेसक्राफ्ट की स्पीड को बहुत ही स्लो कर देते हैं, जिसकी वजह से स्मूथ लैंडिंग होता है। ऑलमोस्ट 17 घंटों के बाद क्रू ड्रैगन कैप्सूल शाम के 5:57 पे गल्फ ऑफ मेक्सिको में स्प्लैश डाउन करती है। इंडिया में तब रात के 3:30 बज रहे थे। फ्लैशडाउन के बाद कैप्सूल के आसपास काफी सारे डॉल्फिन्स तैरती हुई दिखती है। फिर स्पेस एक्स की रिकवरी टीम कैप्सूल को शिप तक लेकर जाती है। उसके बाद सारे एस्ट्रोनॉट्स को एक एक करके बाहर निकाला जाता है और उनको रिकवरी शिप में भेज दिया जाता है। आने वाले दिनों में इनको अपने ही प्लेनेट के एटमॉस्फेयर में एडजस्ट करना बहुत ही मुश्किल होने वाला है। इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है ग्रेविटी। स्पेस स्टेशन में जीरो ग्रेविटी या फिर माइक्रो ग्रेविटी होती है और इसके कांस्टेंट स्टेट ऑफ फ्री फॉल की वजह से जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेटलेस हो जाती है और फ्लोट करने लगती है। सेम चीज एस्ट्रोनॉट्स के साथ भी होता है। इसीलिए कोई भी काम करने में एस्ट्रोनॉट्स के मसल यूज नहीं होते हैं और धीरे धीरे उनकी मसल वीक हो जाती है। इसीलिए धरती में वापस आने के बाद पानी का ग्लास भी उनके लिए इतना हेवी हो जाता है कि पानी पीना, खाना खाना भी उनको वर्कआउट सेशन जैसा फील होता है। जब हम खड़े होते हैं या चलते हैं तो अर्थ की ग्रेविटी हमारे हड्डियों के ऊपर लगातार प्रेशर डालती है, जिसकी वजह से हमारे हड्डियां स्ट्रांग रहती है। लेकिन स्पेस की जीरो ग्रेविटी की वजह से बोन पे कोई लोड नहीं पड़ता है, जिसकी वजह से बोन डेंसिटी कम होने लगती है। एस्ट्रोनॉट्स 1 महीने में लगभग 1 से 2% बोन मास खो देते हैं, जो कि ऑस्टियोपोरोसिस पेशेंट्स के बोन लॉस से भी ज्यादा होता है। और जब एस्ट्रोनॉट्स वापस आते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जैसे सब कुछ घूम रहा है, क्योंकि बैलेंस मेंटेन करने के लिए हमारे इनर ईयर के अंदर वेस्टिब्यूलर सिस्टम होता है, जो हमारे बॉडी को बताता है कि हम किस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और ग्रेविटी में कैसे बैलेंस मेंटेन करना है। लेकिन स्पेस में ये काम करना बंद कर देता है। फिर स्पेस में हार्ट को ब्लड पंप करने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती, इसलिए हार्ट का साइज श्रिंक हो जाता है और अर्थ में हार्ट को दोबारा से फोर्स लगाना पड़ता है, जिसकी वजह से एस्ट्रोनॉट्स का ब्लड प्रेशर लो हो जाता है और उनको चक्कर भी आने लगते हैं। स्पेस में हमेशा फ्लोट करने की वजह से बॉडी के फ्लूइड्स ऊपर मूव करने लगते हैं, जो एस्ट्रोनॉट्स के आंखों के शेप को चेंज कर सकते हैं, जिसकी वजह से कभी कभी उनको सब कुछ धुंधला दिखता है और कुछ एस्ट्रोनॉट्स का आईसाइट परमानेंटली डैमेज भी हो जाता है। Without gravity, the tears didn't drain. I've got some problem and both my eyes are blind. स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स को 100 गुना ज्यादा रेडिएशन एक्सपोजर का खतरा रहता है, जो उनके डीएनए और नर्वस सिस्टम को डैमेज करने के साथ साथ उनका कैंसर का रिस्क भी बढ़ा देता है। इसके अलावा एस्ट्रोनॉट्स का इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इसीलिए वापस आने के बाद उनको रिहैब सेंटर में रखा जाता है, क्योंकि नॉर्मल बैक्टीरिया और वायरस भी उनके बॉडी को इजीली अफेक्ट कर सकते हैं।
अर्थ के ग्रेविटी और उसके एटमॉस्फेयर में रीएडजस्ट होने के लिए एस्ट्रोनॉट्स को कुछ हफ्तों से लेकर कभी-कभी महीने भी लग जाते हैं। इससे ये पता चलता है कि एस्ट्रोनॉट्स भी रियल लाइफ हीरोज होते हैं। जब वो किसी मिशन के लिए स्पेस में जा रहे होते हैं, वो अपने जान को भी दांव पे लगा देते हैं। जो रिसर्च वो स्पेस में करते हैं, वो आने वाले दिनों में मेडिकल एडवांसमेंट्स, टेक्नोलॉजी और मार्स में सेटल होने का जो सपना है, उसमें बहुत हेल्प करेगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आपको ये वीडियो भी जरूर पसंद आएगा, जिसमें मैंने एक्सप्लेन किया है कि एक इंसान बहुत जल्दी डीमोटिवेट क्यों हो जाता है और उसके पीछे साइकोलॉजिकल रीजंस क्या है। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो में।